जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, निताई चांद गौर सुंदर जी की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, शरणागति की जय। तो इस पद में, भजन में किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी शरणागति सिखा रहे हैं। बड़े दुख पाई अच्छे स्वतंत्र जीवन। हमें लगता है कि स्वतंत्र होकर के और उस्ताद बन जाएंगे और आनंद लेंगे। माया देवी पीटती रहती है और माया की अनात्मिका शक्ति द्वारा पीटती भी और प्लानिंग करवाती। अरे अभी दुखी हो, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। भगवान का शरणागति छोड़ करके सब कुछ हम ले लेते हैं, कर लेते हैं। ये लगता कि नहीं, जैसे हमारा भौतिक जगत का ये है ना, अच्छा, कि शरणागति मतलब किसी के शरण में जाना का मतलब वो व्यक्ति आपका वो करेगा, शोषण करेगा। इसलिए हम जल्दी शरण में नहीं जाना चाहते। शरण में जाना मतलब वो अपने मन का चलाएगा, मनमानी करेगा, मेरा शोषण करेगा। इसलिए शरण में नहीं जाना, अपना मनमानी करना, बॉस बनना है। मतलब जो बॉस होता है आनंद में होता है, जो सर्वेंट होता है दुख होता है। तो इस चलते हम, लेकिन आध्यात्मिक उसमें बिल्कुल अपोजिट है इसका, फ्रीडम बाई सरेंडर। जितना ज्यादा, और आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है श्री प्रहलाद महाराज जी। बहुत बड़े टेररिस्ट थे, पढ़े हुए थे। मतलब इनका नाम भी साधारण, अगर असुर लोग इनका नाम लेते होंगे तो कान पे हाथ रख के लेते होंगे, उस्ताद है हमारे, ये सकू जी है, ऐसे लेते होंगे इनका नाम। चर्चा करते हैं हम इसके, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। एक प्रार्थना मेरे पीछे पर बोल ही दीजिए अपना। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्योर्नमामि अहम्। जय नरसिंह भगवान की जय। इस मंत्र से नरसिंह भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमामि हम। ओके।
तो श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में विशेष रूप से भगवान नरसिंह देव भगवान के और प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु जी का चरित्र चित्रण किया गया। जो सातवां स्कंद है उति, अत्सर्गो विसर्गो स्थानम पोषणमुतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। उसमें जो सातवां स्कंद है क्या है, उति, वृत्तियां, कि अलग अलग प्रवृत्ति के अलग अलग वृत्ति के लोग होते हैं और उनका धर्म क्या है वो भी 15वें अध्याय में पूरा वर्णाश्रम का बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं नारद मुनि जी ने। तो किस किस वृत्ति के लोग होते हैं तो उसको बताते हुए ये कथा शुरू होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो भागवतम का सातवां स्कंद है किसने किसको सुनाया है, नारद मुनि जी ने सुनाया युधिष्ठिर महाराज को और भगवान के सामने सुनाया है। मतलब भगवान वहीं पे खड़े थे, मतलब बैठे थे सिंहासन पे राजसूय यज्ञ में, और राजसूय यज्ञ के बीच में एक कंफ्यूजन आ जाता है युधिष्ठिर महाराज के दिमाग में कि कई लोग कहते हैं भगवान पक्षपात करते हैं, तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। तो फिर कथा करते करते आया कि हिरण्यकश्यपु का एक बहुत अच्छा पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। बहुत अच्छे उसमें गुण थे, बिल्कुल साधु स्वभाव का था और बचपन से ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान का पूजा याचना किया करता था, शुभ भक्त था। और ऐसे बचपन में ही कृष्ण के बारे में सोच करके उसकी आंखों से आंसू आ जाया करते थे, हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहता था। आचार्य भी हमारे प्रहलाद महाराज किसके स्मरणम के है कि तो कृष्ण स्मरण की परिकाष्ठा था प्रहलाद महाराज में, और सारे के सारे अच्छे गुण अपने आप भक्ति करने से आ जाती है। स्यास्ति भक्ति भगवती सर्वे गुण सत्र समासते सुरा, कि जो भक्ति में लग जाते हैं तो सारे के सारे देवताओं के अच्छे अच्छे गुण सुराह, देवताओं के अच्छे अच्छे गुण मनुष्य में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भक्ति जरूर कराना चाहिए। भक्ति का बाई प्रोडक्ट होता है अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं। जो असली प्रोडक्ट है वो तो कृष्ण प्रेम है ही। अगर चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे सद्गुण आ जाएं, माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें और सद्गुण रहे, सबसे बोले, सत्य का पालन करें, तो क्या बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए। भक्ति का बाई प्रोडक्ट होता है अच्छे सद्गुण आ जाना। तो बहुत अच्छा सद्गुण था, सारे सर्वगुण संपन्न था और बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसके पिताजी उसको मारना चाह रहे थे। तो ये जब सुने परीक्षित महाराज कि इतना अच्छा लड़का था, भगवान का भक्त था, भगवान का हमेशा स्मरण करता था, तो भाई ऐसा क्या होगा कि पिताजी उसको मारना चाह रहे थे। तो कोई अच्छा बेटा हो किसी को बहुत गर्व करता है अपने बच्चे पर, मारना थोड़ी ना चाहता है। ऐसा क्या होगा भाई, पिताजी मारना क्यों चाह रहे थे। तो ये कहानी शुरू होती है, पिताजी मारना क्यों चाह रहे थे। कि एक समय की बात है, जो जय और विजय, ये विश्वनाथ चौबे ठाकुर अपना टीका में लिख रहे हैं इनका हिस्ट्री बताते हुए कि जय और विजय बहुत बलशाली, मतलब शरीर से बहुत, जैसे भीम है ना हमारे, बहुत बलशाली है, वायुदेव भीम वैसे। तो 7वें द्वार पे इनकी बिल्कुल गेट कीपर के रूप में सेवा लगा, जैसे मंदिर के अभी तो छत्र बना दिया गया है। अच्छा, जय विजय के पास कई साल से धूप में खड़े रहते थे, तो इस बार कृपा करके उनको छत्र दे दिया गया है। तो जय विजय से शरीर से बहुत बलवान पार्षद है। तो एक बार उनके मन में आया कि भगवान रसिक शेखर है, हर रस को आनंद लेना चाहते हैं। तो भगवान के भी तो हाथ में खुजली होती होगी कभी, कभी किसी को पीटे, किसी से पिटाएं और लड़ाई वड़ाई करें। और यहाँ तो जिसको देखो सब हरे कृष्णा करते हैं भगवान के सामने। अब जो भी जय नारायण जो भी करते होंगे, तो मतलब भगवान लगता है कि इस रस से वंचित रह जा रहे होंगे। दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे आपस में, जैसे होता है दोस्त बात करते हैं वैसे बैठ के सोच कि भगवान को ये भी रस देना चाहिए। यहाँ तो बैकुंठ में तो रस ही नहीं लेने को, सब और रेफरेंस से सब पूजा करते हैं भगवान का। तो ऐसा करते हैं,
हम दोनों जाके रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक बार जा करके दोनों रिक्वेस्ट किए थे कि भगवान आपका भी तो मन करता होगा। और बोले हाँ मन तो करता है। तो फिर हाँ हम इस सेवा करने के लिए भगवान हम रेडी हैं। बोले नहीं नहीं छोड़ो, नहीं नहीं भगवान आई वी वांट टू सर्व यू। देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं हर तरीके से सेवा करना चाहते हैं। जैसे कई बार राधा रानी कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण से मान करके बैठ जाती है कि प्रेमिका को मनाने का भी तो अलग स्वाद होता है, तो उस स्वाद को भी तो कृष्ण आस्वादन करें। और कई बार ललिता देवी उनको भगाने लगती हैं, दुष्कार लगती है, भाग जाओ यहाँ से, झूठे मकार आदमी कहीं के, तुम दुखी दे रहे हो मेरी सखी को, तुम दुख दे रहे हो, भागो, मुंह मत दिखा देने यहाँ से, देखने से तुम काले और अंदर से भी काले हो, तुम भागो, या खबरदार लोग भूल गए। तो भगवान इसको भी रस का स्वागत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि राधा रानी बहुत नाराज हो गई हैं और बहुत उनके अंदर में द्वेष हो गया कि नहीं आज मैं तुम उन्हें देखूंगी कृष्ण, ऐसा नहीं है। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए तेरो कहो सब स्वांग करूंगी, लिख रहे रसखान जी ना, कि जो कृष्ण को पसंद है वो मैं करने को तैयार हूं। कृष्ण के अगर पसंद है कि मैं मान करके, मतलब कृष्ण के पसंद है कि मैं उनको आरती उतारूं, मैं आरती उतार दूंगी। कृष्ण को पसंद है कि मैं उनको मनाऊं तो उनको मना लूंगी। कृष्ण को पसंद है खिलाऊं तो मैं खिला लूंगी। कृष्ण को पसंद है कि मैं मान करूं और मुझे मनाए तो ये भी मैं करने को तैयार हूं। हालांकि भले मुझे अच्छा नहीं लगेगा कृष्ण से दूर रहना, लेकिन अगर कृष्ण को दूर रख के उनके अंदर और मनाने की भाव आ रही तो ये भी मैं करने को तैयार हूं। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त का भाव होता है कि ये न के प्रकार कैसे हम कृष्ण का सेवा करते हैं, भले वो अपने कंफर्ट को नहीं देखते हैं। तो भगवान बोले इसे तो अब देखो यहाँ तो ऐसा है नहीं कि कुश्ती लड़ सकते हैं हम लोग देखे क्या कहेंगे, भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जगत में द्वेष का जगत है। यहाँ पर हर जीव से द्वेष करता है, और तभी तक वो मित्रता बना के रखा हुआ है जब तक आप मेरे कोई काम आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो पुरंजन 30वें अध्याय में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी अपने परपट में, 14वां कोई ऐसे करके श्लोक है कि भौतिक मटेरियल जगत, जो भौतिक जगत है ना, ये ईर्ष्यालु लोगों का कर्म स्थली है। आप पढ़ सकते हैं भागवत, यहाँ पर है इसका मतलब हम ईर्ष्यालु हैं। कई लोग आते हैं मंदिर, बोलते हैं कि पता नहीं मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, आज तक तो मैं बुरा किसी का किया नहीं, सपने में भी बुरा किसी का नहीं सोचा। ऐसा हो सकता है क्या? माने जेल में है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ किया हो। कोई अगर आईआईटी में लड़का पढ़े, इसका मतलब टॉपर रहा है स्कूल का, तब तो आईआईटी में गया है, मेडिकल में गया। अगर कोई जेल में गया कुछ किया नहीं है, ऐसे आ गया, हालांकि बहुत इज्जत में भी संभव है, जेल में ऐसे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी तो ये भौतिक जगत में चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रसन्नता के लिए वो भी कर लेंगे। तो फिर जय विजय ऐसे जाते हैं, और जा करके चतुष कुमार जाते हैं और जय विजय को फिर श्राप देते हैं। 3rd कैंटो में वो कथा आती है, आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार जो जय और विजय जब माता के गर्भ में आए, किसके? दीति, दैत्यों की माता दीति के जब गर्भ में, तो इतना मतलब ये भयंकर थे कि जब माता के अपने गर्भ में थे तभी बिल्कुल सूरज की रोशनी बिल्कुल फेंट पड़ गई थी, सूरज में से रोशनी निकलना बंद हो गया था, चारों तरफ ब्रह्मांड में अंधकार, देवता लोग परेशान क्या हो गया है। सोचिए भी गर्भ में है तो इतना पावर है, 100 साल तक तो गर्भ में रहे। भगवान के दूत है, भगवान को लड़ना भी हो तो हमारे जैसे मच्छरों से थोड़ी लड़ेंगे। हालांकि दलिता हिरण्यकश्यप तो ये मच्छर के समान हो तो भगवान कितने महान होंगे, लेकिन फिर भी इतने, और पूरे मतलब अंधकार छा गया पूरे जगत में, सारे देवता लोग परेशान हो गए, ब्रह्मा जी पर हो क्या रहा है, ये दोनों आए हैं गर्भ में दीति के। इस प्रकार जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही अपने आप में बहुत बड़े ताकतवर थे। हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब सोना और कशिपु मतलब बेड, 2 चीजों से भाई साहब क्या सकती थी, स्मगलर थे, सोने का ही स्मगलर थे। सोना, अच्छे से धन ऐश्वर्य मिले और अच्छे बेड बिस्तर मिले, अच्छे से सोने को मिले, अच्छे से स्त्रियों के साथ भोग करते। ये जो ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी होती है भोग विचार के हिरण्यकशिपु में डालती है। और हिरण्य अक्ष मतलब होता है आंख, और हिरण्य मतलब होता है सोना, जिसकी नजर सोने पे हो।
कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आए, लूट लूँ खसोट लूँ, कैसे करूँ और ज़्यादा कमा लूँ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। तो जो बड़े भाई साहब इतने बड़े, मतलब क्या ही बोले, चोर शब्द तो छोटा हो जाएगा, हम छोटी छोटी चीज़ों को चुराते हैं। वो पूरे पृथ्वी को ही, पूरे भूमंडल को पूरे चुरा करके लेके चले गए थे, भूमंडल को। सोचिए कितना बलवान होगा भूमंडल, मतलब आप लोग समझ नहीं रहे, इससे आश्चर्य नहीं हो रहा। जो पृथ्वी है भूमंडल का इतना इतना छोटा भाग है, पूरा भूमंडल को उठा के लेके चला गया था। वो सोना का वो खदान, वो सारा सोना निकाल करके अपने उसमें रखेंगे, रसातल में रखेंगे। तो इस प्रकार भगवान वराहदेव आए और आप लोग को पता ही होगा भगवान ने कैसे एक थप्पड़ दिया कान पे रख करके, फिर वो चक्कर खा के गिर गए, मर गए। इसके बाद जब हिरण्याक्ष की सारी जो पत्नियां थी वो रोने लगी, इनकी भाभियां रोने लगी, तो जा करके और अपने भाभियों को समझा रहा है। बहुत अच्छा वर्णन आता है भागवतम में। और जाके अरे कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है, शरीर नष्ट होते रहता है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से भाभी मत रो, तस्मात अपरिहार न तुम सोचो मर्सदी, भाभी मत रो, दहीनोस्मिन यथा देह कुमार में जन्म चला। तो समझाता बहुत अच्छे से, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता है। फिर भी जब भाभी लोग रोई पड़ी थी बिल्कुल, तो एक कथा सुनाता है, राजा सुयज्ञ की कथा। अरे कि हमारे गुरु महाराज हिरण्यकशिपु वो, मतलब वैसे नहीं, हिरण्यकशिपु बोल रहे थे, हिरण्यकशिपु गए, बहुत रिस्पेक्ट देके बोलते थे, अगर आप लोग लेक्चर सुनेंगे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु जी सुना रहे थे अपने भाभी लोगों को राजा सुयज्ञ की कथा, कि किस प्रकार एक राजा थे सुयज्ञ, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो उनकी पत्नियां थी बिल्कुल रो रही थी, अभी रो ही रही हैं, रोते रोते फिर बिल्कुल अब शाम हो गया, रो ही रही है। तो ये महाराज को देख टेंशन हो गया, अरे रोना कब बंद करेंगे, रोने की भी एक सीमा होती है ना, रोई जा रही है। तो एक ब्राह्मण बालक के रूप में आई है महाराज जी और बोले कि देखो माताओं, रोइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ, बस मेरी बात सुनिए, फिर रोते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वो कथा एक कुररी पक्षी का कथा सुना है। ये कौन कथा सुना रहा है? हिरण्यकशिपु सुना रहा है, किसको? अपनी भाभियों को, कुररी पक्षी की कथा। अब देखिए पहले के जमाने में जो टेररिस्ट और डेमन लोग, उनको भी बेसिक फिलोसफी ज्ञान होता था। आज के लोग तो कहते हैं भगवान ही नहीं है, कोई आत्मा कुछ होता ही नहीं है, मुर्गे के अंदर आत्मा ही नहीं है। आज के लोग तो ये कहते हैं, पहले असुरों में भी इतना ज्ञान होता था। तो ये वो सुना रहे हिरण्यकशिपु की यमराज ब्राह्मण के रूप में, यार बोले कि एक कुररी पक्षी थी, कबूतर की कथा। और कबूतर कबूतरी, एक कबूतर रहते थे, धीरे धीरे उसको कबूतरी मिल गई, खुश हो गया कबूतर को, उसको कबूतरी दोनों अच्छे से रहने लगे, आराम से कहीं जाते थे, चुग करके आते थे। कुछ दिन बाद दोनों के अंडे हुए और कुछ जीवन का ठिकाना आनंद करने लगे, वाह अंडे हो गए कबूतरी से। इसके बाद और उन लोगों का प्रेम बढ़ गया आपस में, फिर चूजे निकल के आए, तो अब एक्स्ट्रा ड्यूटी करने लगे, खुद का ही भोजन करना उनको भी लगे, चूजों को मुँह में डालते थे। और उनके खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रह गया, पत्नी को बच्चे हुए भाई। इसके बाद फिर दोनों गए हुए थे एक बार चुगने के लिए, और तब तक शिकारी आया। हालांकि बच्चों को अपने ट्रेनिंग दी होंगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। तो जो कबूतर के दोनों बच्चे जो फंस गए, वो तो दाना के चक्कर में। इसके बाद जब कबूतरी आए तो लगी रो रही, हाय 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 हमारे बच्चे फंस गए, मेरा बच्चों की हो गई, हाय हाय हाय, बैठ करके रो रही थी, रोते रोते जाके वो भी फंस गई उसी। इसके बाद जब कबूतर सिंह जी आए तो बोले कि हाय 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 बच्चे फंस गए, पत्नी फंस गई, बच्चे फंस गए, वो भी कलेजा पीटने लगे, छाती पीटने लगे रोने। इसके बाद रोते रोते जा करके वो भी रो रहे थे, तक शिकारी आए, तीनों को उनको पकड़ के डाल करके ले गया। ये कथा जब सुना है कि देखो रोने के चक्कर में, एक के चक्कर में सारे मारे गए, जीवन का क्या भरोसा है, सारे मारे जाएंगे। तो सारी की सारी सुयज्ञ की जो पत्नियां थी, रोना मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए चले। तो ये संतावना देने के लिए हिरण्यकशिपु ने कथा सुनाया था। कि इसके बाद फिर कथा सुनाने के बाद फिर उनका दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करते हुए बिल्कुल चिता के सामने कसम खाया, मैं दी टेररिस्ट हिरण्यकशिपु आज प्रण लेता हूं कि जब तक मेरे भाई के हत्यारे विष्णु को नहीं मारूंगा तब तक सुख का चैन नहीं होगा। इस प्रकार
गए प्रण लेकर के मंदरांचल पर्वत पे क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए गए, तप करने के लिए गए। जब तप करने के लिए गए तो नारद मुनि के इच्छा से, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, नरसिंह पुराण में मैं सुना हूँ, बड़े बंदे का परिचय मोहन बाबू जी के प्रवचन सुनता था, तो बताते ऐसे पुराणों में कथा आता है कि देवताओं की प्रेरणा से या नारद मुनि की प्रेरणा से कुछ देवता पक्षी के रूप में, तोते के रूप में आ गए वहाँ पे, और जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे ऐसे करके, तो आ करके ऊपर से वो नारायण 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 कर रहे थे, जो तोता तोती थे क्या बोलते हैं, और आपस में खूब बात करते नारायण नारायण, बार बार नारायण नारायण। तो जब नारायण नारायण बार बार बोल रहे थे ना, तो इसका कंसंट्रेशन बार बार भंग हो जा रहा था, क्योंकि गया था नारायण की दुश्मनी करके, और दुश्मन का कोई नाम ले तो कंसंट्रेशन बैठेगा नहीं बैठेगा। मान लीजिए दो लोगों में कुछ चल रहा हो और कोई आकर के उन्हीं का बड़ाई करने लगे, तो मन खिल तुरंत वो 12 बज जाएगा कि नहीं, वैसे तो अब इसका मन ही नहीं लग रहा था, बार बार नारायण नारायण, छी नारायण ऐसे करके, और आप नारायण नारायण बार बार सुग्गा लोग कर रहे थे, तोता लोग, तो बोला कि ना आज लगता है कि दिन खराब दिन पे चला है, खराब जगह पे चला है। वो वापस आया था, आकर के बोला कि दुनिया खराब हो गई बिल्कुल, अब तो पक्षी लोग भी नारायण नारायण हमारे दुश्मन का नाम लेने लगे हैं। तो उसकी जो पत्नी थी बार बार बोलती, क्या बोल रहे थे? अरे नारायण नारायण बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे? अरे क्या बताऊँ, नारायण नारायण ऐसे करके बोल रहे थे। अच्छा तोता ही बोल रहे थे? हाँ क्या बोल रहे थे? नारायण नारायण। तोती क्या बोल रहे? नारायण नारायण। तो बार बार नारायण नारायण का उच्चारण कर, तो उसके मन में नारायण ही घुस गए थे, वो बिल्कुल दुश्मनी के मारे नारायण का चिंतन चल रहा था। तो जिसके चलते जो, इसलिए उनके गर्भ से, कयादु के गर्भ से भगवान का शुद्ध भक्त, नारायण के शुद्ध भक्त कौन? प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, क्योंकि उसी दिन उनके स्तंभ से फिर ऐसे पुत्र का, देखिएगा मतलब एक तरह से गर्भाधारण संस्कार नारद मुनि ने कर दिया था कि शुद्ध भक्त, मतलब भगवान का आह्वान करके जो हम स्त्री संग करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के शुद्ध भक्त उस गर्भ में वास करेंगे और जन्म लेंगे। तो इस प्रकार फिर कुछ दिन तक घर में रहा कि अच्छा माहौल फिर से बनेगा, मौसम फिर जाऊंगा, फिर इस बार डिटरमाइंड होकर के गया कि उस दूसरी जगह जा करके जाऊंगा, और इस बार किसी पेड़ के नीचे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल खुला आसमान में, आसपास कोई पेड़ जहाँ पर नहीं था, और इस बार बैठ के नहीं करूंगा, कंसंट्रेशन भंग कर दे रहे थे, खड़ा होकर के, और बिल्कुल एक पैर पे, और एक पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर के, सोचिए हाथ ऊपर करके, और हाथ ऊपर करके आंख खोल करके सूरज की तरफ, इतना कठिन तपस्या हम लोग खड़ा होकर हो सकते हैं? एक पैर के अंगूठे पे हाथ ऊपर करके, आंख खोल करके सूर्य की तरफ, बिल्कुल ऊपर से रोशनी पड़े, धूप पड़े, बारिश हो, आंख खुला रखना है, और 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। जब भगवान के पास से कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान लड़ने के लिए आए, और सूर्य की तरफ ऐसे देख, और धीरे धीरे तपस्या करते 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 क्या हुआ, धीरे धीरे शरीर पे चींटियां चढ़ने लगी। चींटियां चढ़ते 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 पूरे शरीर के मांस को खा ली, कीड़े खा लिए, और मांस को पूरे कीड़े खा के बस हड्डियां बची थी, लेकिन योग शक्ति से हड्डियों के अंदर प्राण वायु रोक रखा था इन्होंने। फिर धीरे धीरे चींटियों ने अपना घर बना लिया उस पर, अब दिखना ही बंद हो गया। अब कई 100 साल बाद तो दिख रहा था कोई मूर्ति है क्या यहाँ पर ऐसे, अब पता नहीं था लोगों कि कोई आदमी खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कंकाल होगा बिल्कुल। और तपस्या करते करते इतनी शक्ति प्राप्त कर लिए कि बिल्कुल जो शरीर से जो तेज निकल रहा था, अग्नि निकल रहा था, ऊपर के लोग बिल्कुल गर्म होने लगे, जलने लगे। इंद्र के नीचे से, राजगद्दी के नीचे से जलन, जैसे नीचे से कोई आग लगा दे वैसे जलन होने लगा था। पूरे स्वर्ग लोग बिल्कुल, जैसे ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे और 6वें महीने में जब सांस रोके तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में वैक्यूम क्रिएट कर दिए, कि परमात्मा को अपने हृदय में रख रख के धारण कर रखे थे, और सांस रोक लिए, सबका सांस बिल्कुल बंद होने लगा। सारे देवता लोग घबरा के बोले भगवान कुछ करिए, तो वैसे बिल्कुल इतनी अग्नि प्रोड्यूस होने लगी, और ब्रह्मा जी को पता था कि है तो बदमाश आदमी है, आना नहीं चाह रहे थे वो भी, लेकिन अब विवश कर दिया इन्होंने ब्रह्मा जी को आने पे। देवता लोग बिल्कुल जलन होने लगे, बिल्कुल हवा, बिल्कुल तेज अग्नि
पूर्व की बिल्कुल हवा चलने लगा, ऊपर के सारे लोग बिल्कुल लगे कि अब कोई दो चार अगर हो जाएगा तो फिर राख हो जाएंगे। तो सारे गए देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कुछ करिए, कुछ पता नहीं कहाँ से नीचे से आग निकल रहा है, हम तो देख लिए कोई दिख रहा नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं जाके कुछ करता हूँ। तो आए हिरण्यकशिपु वाला जहाँ पर एरिया जब वो खोजते हुए कि कहाँ से अग्नि प्रोड्यूस हो रही है, तो देखे हिरण कोई दिख ही नहीं रहा कोई आदमी यार। कुछ देखे तो बाम्बी बनी हुई है, चींटियों का कुछ घर बना हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा घर बना हुआ है। अब शरीर में बड़ा लंबा चौड़ा हो तो जब बड़े भाई पूरी पृथ्वी को भूमंडल को उठा सकते थे तो ये भी तो होंगे ना ऐसे। जब खड़े होते थे तो आसमान में इनका सर जाता था, इतने बड़े थे। कोई बहुत बड़ा चींटियों का घर यहाँ पर दिख रहा है। तो उनको लगा कि हो ना हो यही होगा। फिर अपने मंत्रित करके जल जब फेंके तो तुरंत जो ये चींटियों का सारा हट गया और कंकाल के ऊपर पूरा मांस आ गया और बिल्कुल हिष्ट पुष्ट बन गए और अंदर से योग शक्तियाँ सारा थी। इसके बाद फिर बोले कि हिरण्यकशिपु मैं बहुत तुम पे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हालांकि अंदर से प्रसन्न नहीं थे, मजबूरी था। और ये भी बोले कि हे भगवान देवाधिदेव, आप परम नियंता है, परम भगवान है, आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं, आप बनाते हैं, आप बिगाड़ते, सब कुछ आप ही है। इसको भी पता था कि सब कुछ ये नहीं करते, लेकिन देवताओं और इनमें ऐसा ही संबंध होता है। कामस्य तो हिंद्याना प्रपदन्ते अन्य देवता तब तब निवास प्रकृतिया ने तो सोया। उनको ही पता था कि है अंदर से बदमाश आदमी और इसको पता था कि नहीं, लेकिन अब उसके पास भी कोई चारा नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत नहीं शक्ति लेके विष्णु को मारूंगा। ऐसे तो देखिए बिना तपस्या के शक्ति नहीं मिलती। अगर आध्यात्मिकता में भी चाहते हैं हम शक्ति अर्जित करना तो तब करना होगा। अच्छे से एकादशी का पालन करें। आज नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह चतुर्दशी पे प्रवचन करते हुए हिजोल में प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने इष्ट उपन्यास में आज से 3 साल पहले बोला था कि ये जो नरसिंह चतुर्दशी के जो व्रत करते हैं ये 1 लाख एकादशी के व्रत के बराबर होता है। जो निर्जल व्रत करते हैं सुबह से और शाम तक भी करना होता है। चंद्रमा जब निकलता है उस समय वो प्रकट हुए थे। तो महाराज का प्रवचन है, क्लिप भी आप लोग सुन सकते हैं। तो अगर ऐसे ही तप करके अगर अच्छे से तप करेंगे, व्रत करेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति आती है। भौतिक शक्ति के लिए देखिए इतना कठोर तप किए थे वो, तो आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी हमें तप करना चाहिए। तपस्या से शुद्धिकरण होता है, हमारा शक्ति आती है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से बोला कि आप ऐसे भगवान हैं, आप तो साक्षात हैं, आप मेरे पे खुश हुए हैं, मुझे पता है आप मुझे बहुत खुश है मेरे पे, मैं भी आपका शुद्ध भक्त हूँ। ऐसे करके ठीक है तो अमर बना दीजिए। सब कुछ पूरा प्रार्थना करके बोला ठीक है अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ देखो तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो मेरे, मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसे लोग जल्दी मिलते नहीं हो, कितना तुम अच्छे तप की हो, तुम बलशाली भी हो, बलवान हो, लेकिन अमर नहीं बना सकता। वो भी डायरेक्ट बना करते अमर नहीं। फिर बोले कि देखो अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तो मैं अमर कहाँ से बनाऊंगा। इसके बाद बोले अच्छा अमर नहीं बना सकते, बोले उसके अलावा कुछ और मांग लो। अच्छा इसके अलावा कुछ और मांगो। मैं तो उसका अच्छा था, प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ा हुआ था और पूरा फिर लगाना अपना बुद्धि सारा। बोले 1 मिनट रुक जाइए फिर सोच के बताता हूँ। पूरा बुद्धि लगाया कि ठीक है तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सुबह में नहीं मरूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और उसमें तो हिंदी कैलेंडर चलता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, किसी महीने में ना मरूं। 12 महीने में नाम ले लिया, किसी से ना मरूं, मनुष्य से भी ना मरूं, देवता से भी नहीं मरूं, स्त्री पुरुष किसी से भी नहीं मरना। जितने यक्ष चारण गंधर्व किन्नर विद्याधर जितने भी ये लोग देवता लोग, जितने देवी गॉड से भी देवी गॉड, मनुष्य भूत प्रेत पिशाचर और बेताल और जितने भी दैत्य दानव जो नीचे के लोगों में जितने रहते हैं, सर्व आदि किसी से न मरूं मैं। जितना उसको याद आया, पानी में मैं नहीं मरूं, हवा में नहीं मरूं, आकाश में मैं नहीं मरूं, धरती पे भी नहीं मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, अग्नि से पानी से किसी चीज से नहीं मरूं। अब जो जो चीज भी याद आया सब कुछ बोलते गया। अब ब्रह्मा जी को भी धीरे धीरे जितना बोल रहा था तो टेंशन बढ़ते जाता है कि क्या करें, बोल दिए कुछ ही मांगो। लास्ट बोले ठीक है हो गया, तथास्तु बोल के चले गए ब्रह्मा जी भी। जब किसी से नहीं मरूं और जितनी भी शक्तियां उस ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही सारी शक्तियां, देखो ब्रह्मा जी भी देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नहीं देते तो फिर से तपस्या में बैठ जाता, फिर जलाने लगता उनको।
ऐसे ही जला के भस्म कर देता। इससे अच्छा कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बना के रखने के लिए ब्रह्मा जी को देना पड़े मजबूरन में। अब कोई बिल्कुल बदमाश आदमी और आईएएस में टॉप कर जाए तो उसको डीएम बनाना ही पड़ेगा ना। कोई बिल्कुल हो एक नंबर का अंदर से बदमाश लड़का आईआईटी में रैंक 1 ला दे, तो जो टॉप का आईआईटी का जो ब्रांच लेना चाहेगा देना ही पड़ेगा, भले में भले आतंकवादी बन जाए पढ़ लिख के। तो ऐसे ही मतलब ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं था कि मैं नहीं दूं इसको आशीर्वाद। इतना तप किया था कि ब्रह्मा जी के हाथ से बाहर हो जाता, अगर नहीं करे तो दोबारा आँख खोल करके ऐसे शुरू कर देता। फिर इस पर तो दे दिए कि सारे जितने ब्रह्मांड के जितने देवता लोग के हाथ में पावर है वो पूरा पावर आ जाए, और सारे सृष्टि के जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको अपने हाथ में करो, जा भाई कर ले। तो क्या ही करते, नहीं बोलते तो फिर से बैठ जाता। तो इस प्रकार पूरा तप लेकर के बोला बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका शुद्ध भक्त हूँ, आपकी भक्ति करता रहा हूँ। ठीक है चलिए हरे कृष्ण। और इसके बाद ब्रह्मा जी भी चले गए, ये भी चले आया। इसके बाद क्या लेना देना उसको ब्रह्मा से। और आ करके बोला भाइयों एवं बहनों, जैसे भाषण दिया है तो दे करके आज से क्या करना है मिशन, जैसे सिंदूर मिशन ऑपरेशन चल रहा है वैसे एक अपना ऑपरेशन खोला, ऑपरेशन ब्राह्मण के लिए। जितने हमारे एरिया में ब्राह्मण है सबको मार दिया जाए, इनके यज्ञों को पानी डाल दिया जाए, मल मूत्र त्याग दिया जाए, और कोई यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ करने पे बिल्कुल 302 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया जाए, और जितने गाय हैं काट दिए जाए। ये ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं जिससे विष्णु को शक्ति मिलता है। अब विष्णु न ब्राह्मण रहेंगे न यज्ञ करेंगे न विष्णु को शक्ति मिलेगा, और विष्णु ऐसे कमजोर दुबला पत्ता हो जाएगा, फिर मार दूंगा उसको। और ये ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए कहाँ से घी मिलता है, गायों से, गाय काट दिए जाए। सोचिए इतना बड़ा, तो मतलब इस ब्रह्मांड में इससे पहले कोई टेरर मचाया ही नहीं है। इस प्रकार आदेश दे दिया गया, और सारे लोग प्रहेती और ये क्या नाम है नमूची, सारे लोग गए और आज्ञा पालन करने लगे, शुरू कर दिए सारे बिल्कुल मास ब्राह्मण किलिंग, और ब्राह्मणों की वस्तुओं को उजाड़ा जा चुका। और नारद मुनि बताते हुए इसमें बोल रहे हैं भागवतम में कि इतना उसका टेरर बढ़ गया कि कभी कभी मुझे जाकर के उसका स्तुति और गुणगान करना पड़ता था। नारद मुनि बोल रहे हैं कि इतना अगर नहीं करता तो पता चलता 4 थप्पड़ मार देता, तो इसलिए मुझे भी उसका गुणगान करना पड़ता था। ओम जय हिरण्यकश्यप देव ऐसे करके। तो इस प्रकार और सारे लोग अपना घर द्वार छोड़ करके, देवता लोग भागी गए थे, और जा करके सिंहासन पे इंद्र के बैठा और बोला ठीक है आज से जो पाप करेगा उसको स्वर्ग मिलना चाहिए, जो पुण्य करेगा उसको नरक मिलना चाहिए। और करना पड़ रहा था उनको। ठंडे के दिनों में आम उगेंगे, दशहरी आम, लंगड़ा आम और मालदा आम उगेंगे। गर्मी के दिनों में सेब उगेंगे, स्ट्रॉबेरी उगेंगे गर्मी के दिनों में। पूरा प्रकृति के नियम, रात में सूरज उगा करेंगे, दिन में अस्त रहेंगे। बारिश का अपने हिसाब से बारिश कराना, अपने हिसाब से सूरज उगाना। शनिदेव बदमाश आदमी, चल मेरे गेट पे दरवाजे पे रहेंगे कि जब भी मैं एंट्री करूंगा जय हिरण्यकश्यप ऐसे करके सैल्यूट मारेंगे। शनिदेव की सेवा लगाया जाता। और सारी देवताओं की पत्नियां राज दरबार में मेरे नाचा करेंगी, और ये देवता लोग बदमाश नहीं का मेरे जिसमें मैं सिंहासन पर बैठता हूँ वहाँ नीचे लेट जाओ, तुम्हारे ऊपर पैर रखे जाके बैठूंगा। इतना टेरर बिल्कुल। दिन में ऐसे करके देख लेता था तो सूरज तुरंत छांव कर देते थे, जहां जहां चलता था वहां छांव रहता था। पूरा प्रकृति के नियम ही बदल दिया। ये भगवान के पार्षदों में शक्ति होती है। अच्छा सोचिए इतना बदमाशी। देखिए किसी को कहते हैं कि वैष्णव क्या है क्रिया मुद्रा बेगे न बुझा। ये कितने बड़े वैष्णव भगवान के शुद्ध, बाहर से क्या कर रहे, ब्राह्मण कटवा रहे, गाय कटवा रहे, लेकिन फिर भी कोई कह सकता नहीं, फिर भी बहुत भगवान को प्रिय है ये लोग, भगवान के नित्य पार्षद है। तो बाहर से किसी की गतिविधियों को देख करके कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन है, किसका स्वरूप क्या है। पता चला कि मैं आपके साथ कुछ हड़का रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, और पता चला कि आप कोई मंजरी कोई सखी निकले। आध्यात्मिक जगत में आपका ये स्वरूप है, हमें क्या ही पता कि इसका क्या स्वरूप है। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों को कोई कुछ बोल दे। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप को पूरे करवा रहा था। सारे देवता लोग परेशान थे। ब्रह्मा जी जाते थे ब्रह्मा जी के पास, ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया। तो
फिर सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी गए, क्षीर सागर के तट पे प्रार्थना की, हे भगवान ओम जय जगदीश हरे। तो उधर से फिर से अब भगवान ये देवताओं को दिखते नहीं थे, भगवान का फोन आता था, फोन आया कि हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, और हमारा शुद्ध भक्त है प्रहलाद, और उसको ये परेशान करेंगे तो मैं आऊँगा। इसके बाद फिर प्रहलाद महाराज 36,000 साल तक, तो कई लोगों का प्रश्न आता है कि जब गर्भ में तब प्रहलाद आ गए थे, 36,000 साल तक वो हुआ, तो प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ था? नहीं, जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो नारद मुनि थे, जब ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और सारे देवताओं को पता लगा कि सांप से तपस्या करने गए हैं, तो उनकी कयाधु को लेके जाने लगे बिल्कुल सारे देवता। तो नारद मुनि बोले अरे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, ये मैडम जी है कयाधु की, मतलब हिरण्यकशिपु की मैडम है, और इनके गर्भ में ये टेररिस्ट देख लो, इसका बाप है, इसके बिल्कुल गर्भ। बोले नहीं, भगवान का शुद्ध भक्त है ये। तो सारे देवता बोले अच्छा भगवान का शुद्ध भक्त है। फिर हिरण्यकशिपु को कयाधु का वो किए, प्रदक्षिणा किए, प्रणाम किए, उनके गर्भ पे हाथ रखे, और इसके बाद बोले ठीक है। तो नारद मुनि अपने धाम में ले गए। तो इस भौतिक जगत में भी अलग अलग लोगों की काल की गणना अलग अलग होती है। मैं प्रश्न पूछा था, हमारा क्लास चला था भक्ति वेदांत का, एग्जाम ले रहे थे, तो मैंने प्रश्न पूछा था, तो कमल लोचन को जी भक्ति पद सौरभ स्वामी महाराज ने बताया था कि अलग अलग लोकों पे काल की गणना अलग होती है। तो नारद मुनि जिस लोक में रहते हैं उस लोक में लेके गए थे, अपने आश्रम में रखे थे कयाधु माता को, और कयाधु माता को रोज भागवत प्रवचन करते थे, तो वो भी बैठती थी, कभी कभी बैठे बैठे सो जाती थी क्लास में, जैसे हो जाता है कई लोगों को, लेकिन प्रवचन रेगुलर प्रवचन में बैठती थी, और नारद मुनि लोगों की और साधुओं की बहुत सेवा की हुई थी। तो काल की गणना उनके काल को उनके अनुसार चला था। फिर जब आई तो यहाँ पर फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को जन्म दिया, और प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु बहुत प्रेम करते थे। भागवत में आता है कि उनको गोदी में बैठाते थे, जब उनके सहलाते थे, सर सूखते थे, तो आंखों से आंसू गिरता था हिरण्यकशिपु के, अपने प्रहलाद महाराज को गोदी में देख करके, अरे मेरा बेटा प्रहलाद आह्लाद, 4 भाई थे ये, प्रहलाद आह्लाद सहलाद और कपिल प्रहलाद, ऐसे करके 4 भाई थे। तो चारों को देख करके, और विशेष प्रहलाद महाराज से विशेष प्रेम करते थे हिरण्यकशिपु। और जो 5 साल के हुए प्रहलाद महाराज, बोले बेटा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब गुरु जी लोग कह रहे हैं हमारे शुक्राचार्य जी, जाओ उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल में 5 साल की आयु में भेजा गया प्रहलाद महाराज को, और हिरण्यकशिपु रोता हुआ गया, छोड़ कर आया प्रहलाद महाराज को। इतना प्रेम करता था प्रहलाद महाराज से, मेरा बेटा है, आगे चल के राजा बनेगा, मेरे सिंहासन को संभालेगा, विष्णु को मारने में यही तो मदद करेगा ना मेरा। इसके बाद फिर गए प्रहलाद महाराज, वहाँ से षण्ड अमरक दोनों उनकी यूनिवर्सिटी के अच्छे टीचर थे, प्रोफेसर थे। तो सीख सा के जब गर्मी की छुट्टी हुआ 6वें साल में, तो प्रहलाद महाराज को लाए गए। तो इस पर लाए तो फिर भागवत में वर्णन आता है कि अच्छे से सजा धजा के कयाधु माता ने सजाया धजाया, नहलाया, इसका फिर पिताजी के सामने ले गई, और मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आकर के गोदी में बैठा लिया, और बेटा उसको चूमा, उसको सर पे हाथ रखा, गले लगाया, और 1 साल से प्रहलाद महाराज के विरह में आंखों से उसके आंसू गिर रहा था। इसके बाद में प्रेम से उठा के गले पे बैठा के पूछा, बेटा तुम तो पढ़ लिख के आए हो, बताओ बताओ तुम्हारे गुरुजी लोगों ने क्या सिखाया। तो प्रहलाद महाराज बोले कि बहुत कुछ सीख करके आया हूँ। और प्रहलाद महाराज बचपन से बहुत विद्वान थे, और अपने क्लास के टॉपर बच्चे रहे थे। बोले तुम तो बहुत विद्वान है, 100 नंबर तुम्हारी गुणगान करते हैं, बताओ बेटा क्या सीखे हो। तो बोलना शुरू किए, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्रीग्न धियापसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृह्यन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। कि ज्यों ये सुना वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, कि जब बुढ़ापा में क्या करना है, 50 साल हो जाने के बाद वन में चले जाइए पिताजी, हरि का आश्रय लीजिए। और दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, हरि में आश्रय, तो हरि का आश्रय लेने के लिए बोल रहा है। क्या पढ़ा हो सन, हमारे अच्छे टीचर नहीं हो तुम लोग। इसको पॉलिटिक्स पढ़ाना चाहिए था, इसको अलग अलग ब्राह्मण मारने का साधन पढ़ाना चाहिए था, इसको कैसे छल किए जाए ये पढ़ाना चाहिए था, गाय कैसे मार दिए जाए ये पढ़ाना चाहिए था। क्या तुम पढ़ा रहे हो बेटा, क्या हो गया तुम्हें, क्या पढ़े हो तुम। कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, अच्छा बच्चा
तो बुला करके दोनों टीचरों को हड़काया, दोबारा से ये अगर इसके मुंह से निकल गया ना हरी मास्टर था मेरे दुश्मन का नाम, तो वो जान ले लूंगा। तो बोले कि हम लोग ऐसा नहीं पढ़े, पता नहीं कहाँ से सीखा हुआ है, पर बचपन से अजीब अजीब बातें करता है। जा जा बेटा दोबारा पढ़ के जा जा। इस बार कुछ बोला नहीं, ज़्यादा हड़काया नहीं, पहली बार था। चले गए प्रहलाद महाराज दोबारा से 1 साल में। अब उनके इसके बाद जब देखे तो सारे उनको भी शुरू कर दिया बिल्कुल टीचिंग देना इन्होंने, कि इनको अपने दोस्तों को कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता में दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवमर्थतम, कि बचपन से ही सारे मित्रों भक्ति करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, सॉरी असुर का जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मेहनत से ही हमारे जैसे दैत्यों का जीवन मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, इसमें भक्ति करो। इसके बाद जब पूरा देखे तो धीरे धीरे क्लास ही सारा हरे कृष्ण करने लगा। वो लोग भी परेशान हो गए, परेशान होकर के ला करके दिए कि देखिए हम पढ़ाते कुछ नहीं, सीखता कुछ है, हमारी कोई गलती नहीं, पहले बता दे रहे हैं हम। बोले आओ बेटा आओ ना। उसको लिए फिर से गले लगाया, उसको गोदी में बैठाया, उसका सर सूंघा। इसके बाद बोले बेटा क्या पढ़ा है गुरु जी लोग, क्या पढ़ा है? इसके बाद बोले श्री प्रहलाद वाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो देखने लगा, बोला कि अच्छा इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च न लक्षण क्रियते तन्मन्यधिदुत्तम, कि 9 तरीकों से जो हमारे हरि का जो आराधना करता हूँ उसको मैं उत्तम मानता हूँ, बाकी सब अधम है। तो ये शुरू करके कि 9 तरीकों से विष्णु की आराधना, बाप रे बाप। तो इस बार कुछ बोला नहीं, उठा करके गोदी से फेंक दिया बिल्कुल नीचे, भाग यहाँ से, कुल का कलंक कहीं के। क्या तुम लोग सिखाए हो, तुम क्या सीख रहे हो? फिर आदेश दिया अगर शरीर के एक अंग में अगर घाव हो जाए तो उस अंग को काट देना ही शरीर के लिए अच्छा होता है। ये मेरे कुल में कलंक उपज गया, ये जन्म ले लिया है। चलो अपना तो बेड़ा गर्क करा ही रहा है, हम सारे के सारे और स्टूडेंट का सन नंबर बोले कि और बच्चों को यही सिखा रही है। तो बोले ये तो धीरे धीरे सबको तो हमारे दुश्मन का भक्त बना देगा। इसके बाद बोले कि और सारे लोग से सलाह करके कि अब शरीर क्या करे, अब शरीर का अंग ही कुछ बीमारी हो गया, काट के फेंक दो शरीर के सबको, जाओ मार दो इसको। तो ये देखिए ये असुर लोग होते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग। अभी तक मेरा बेटा मेरा लाल कहाँ है, प्रहलाद सर पे बात कर रहा था, एक बार उनके इच्छा के खिलाफ अगर आप एक्शन ले लिए 1 मिनट में प्रेम खत्म। ये आसुरिक मेंटालिटी है। भौतिक जगत में बुरा मानने वाली बात नहीं होती है, हम सबके अंदर ये मेंटालिटी है। तुरंत आज तक किया क्या है आपने, भले कुछ भी कर लिया हो तो पूरा जीवन सेवा किया हो। कई बार होता है कि नहीं, बच्चे बड़े होकर बोल देते हैं कि मम्मी पापा को क्या किया है आज तक आपने हमारे लिए। कई बार पति देव पत्नी जी को बोल तुम क्या किए आज तक, पत्नी बोल देती क्या किए हैं, जीवन भर तुम्हारे नौकरी करता रह गया, क्या किए हैं आप आज तक, क्या किए हो, कोई मतलब नहीं, अभी क्या कर रहे हो। ये बहुत ही जगत है। भगवान क्या करते हैं, भगवान याद रखते हैं हमेशा की भक्ति, लेकिन भौतिक हम सब भूल जाते हैं। तो तुरंत दे दिया कि जाओ भाई इसको धार लगा दो अटेम्प्ट टू मर्डर का। और इसके बाद सारे असुर लोग ले गए, उसको मारने का तमाम प्रयास करने लगे, बिल्कुल पहाड़ से गिराए जाने का। भागवत में अच्छे से वर्णन आता है, मैं आप लोगों को इंक्यूजिटी पढ़ा रहा हूँ कि पढ़िएगा इसको। हाथी के नीचे पैरों के तले दबाने लगे, जहर पिलाने लगे बिल्कुल। जब जहर पिलाने लगे बोले ये तो हमारे मामा है। जहर कैसे मामा हो गए, जहर की गर्भ की उत्पत्ति कहाँ से, समुद्र से। हमारी मम्मी की उत्पत्ति लक्ष्मी जी कहाँ से, समुद्र से। तो मम्मी के भाई हुए तो मामा हो गई। और जब सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, अरे ये तो हमारे बड़े पापा है। कैसे, भगवान विष्णु के वो हैं बड़े भाई हैं जो अनंत शेष हैं, और अनंत शेष के सारे तो हमारे पिताजी बड़े पापा ही लोग, कहाँ काटेंगे। इस प्रकार इनकी दृष्टिकोण होती थी। हर परिस्थिति में बिल्कुल भगवान का स्मरण के बिल्कुल आचार्य है प्रहलाद महाराज, कि कैसे अगर भगवान का शरण ले रखे ना, राखे कृष्ण मारेंगे, मारे कृष्ण राखेंगे। भगवान अगर किसी को बचाना चाह रहे हो तो कौन ही कोई मार लेगा, और अगर भगवान किसी को अगर मारना चाह रहे हो तो कहाँ कोई रक्षा कर सकता है। पूरा 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 प्रयास कर लिए, प्रयास करके लेके दे दिए कि लीजिए नहीं मर रहा है, हमारे बस में हो गया। इसके बाद फिर उनकी बहन बोली फिर मैं ट्राई करती हूँ, लेट मी ट्राई। तो क्या बहन का नाम था उनका, होलिका। होलिका ने लेकर के उनको ब्रह्मा जी से चादर मिला था,
फायर प्रूफ चादर लेकर के ओढ़ करके बैठ गई, आग लगा दिए क्या, धीरे धीरे आग होलिका जब स्वाहा हो गई, इसको क्रोध आया कि मेरी बहन भी जल गई, ये मर नहीं रहा है, बदमाश हो गया बिल्कुल, अब इसको अपने हाथ से मारूंगा। मारना तो नहीं चाह रहा था लेकिन अपने हाथ से मारना पड़ेगा। अब बिल्कुल किसी अगर कोई होगा कि अपने हाथ से अपने अंग को काटना पड़ता तो अपने अंग को अपने हाथ से काटूंगा। हाँ भाई बता तुम्हें कहाँ से शक्ति मिल रहा है? तो बोलेंगे कि जहाँ से आपको शक्ति मिल रहा है वहां से शक्ति मिल रहा है। कहाँ से? तो विष्णु से, विष्णु सबके सब। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है तुम्हारा विष्णु? बोला हर जगह विष्णु है। तो कहाँ है विष्णु? तो फिर बोले कि आप लोगों को कथा पता ही होगी, इस खंबे में है। हाँ इस खंबे में भी है। इसके बाद वो एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे एक महात्मा जी कि पूरे महल में घूम रहे थे भगवान की, जहाँ से बोल देंगे पर आज वहीं से निकलना पड़ेगा मुझे। भगवान आ चुके थे लेकिन वो भाग भाग के घूम रहे थे कि जहाँ से बोलेंगे वहीं से निकल करके मारूंगा इसको। तो प्रहलाद महाराज ने बोला इसमें, और गए अपना मुक्का निकाल, एक मुक्का जोर से मारा, ये कई लोग बोलते हैं तलवार प्रहार किया और पूरा वो खंडित हो गया। और इतना तेज आवाज आया कि जीवन में किसी ने उतना तेज आवाज नहीं सुना था। भागवतम में तो ये तक आया है कि असुर पत्नियों का गर्भपात हो गया उस आवाज को सुन करके। जैसे मिसाइल अभी आ रही है और कोई मिसाइल ब्लास्ट करता हो तो जैसे आवाज आता। हमारे आश्रम में रहते हैं सेनाजीत प्रभु जी, बता रहे थे 2 दिन पहले वो भटिंडा में थे और भटिंडा एयर क्या बोलते हैं आर्मी का कैंप है, उसके पास उन्होंने हमला किया था और इनके मिसाइल से उन्होंने उनको उड़ा दिया आकाश में ही। तो इतना तेज आवाज आया कि बिल्कुल उठ करके सब लोग छत पे, और सब लोग अपने अपने छत पे आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बिल्कुल रात में लगभग 12-1 बजे बिल्कुल हलचल बन गया पूरा उस एरिए पे, आर्मी कैंप का जो एरिया पूरा हलचल मच गया। तो ऐसे इतना तेज, इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा आवाज आएगा बिल्कुल। और सबके सामने भगवान प्रकट हुए। इसमें आ रहा है सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यद्भुतं तत् अदृश्यतात्म अद्भुत रूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। कि स्तंभ से के सभा से, मतलब सभा में जो स्तंभ था उससे प्रकट हुए, और न मृगम न मानुषम। कैसा रूप था? न मृग का रूप था न मनुष्य का रूप था, और अद्भुत रूप बिल्कुल देख करके, और उसको लगता है यही विष्णु होगा। तो पहले सारे के सारे जो उसके असुर सेना नायक लोग थे बोले कोई दिक्कत नहीं है, साहब बैठ जाइए गद्दी पे, हम जाकर देखते हैं। इसके बाद सारे के सारे असुर लोग आए लड़ने के लिए, कोई तलवार भाला गदा लेकर के, और भगवान ऐसे मार के 5 मिनट सबको खत्म कर दिया। इसके बाद फिर इतना बलशाली था हिरण्यकशिपु कि भगवान के सामने लड़ने के लिए आ गया और बिल्कुल फाइट होने लगा। तलवार से गदा से बिल्कुल पैतरा बदलने लगा, कभी गायब हो जाता था, कभी आता था, कभी मुक्का मारता था, ऐसे करके। और इसके बाद भगवान भी उसके साथ खेल रहे थे, धीरे धीरे कभी ऐसे मार देते थे, फिर वहाँ गिर जाता था, फिर उनको मारता था। और धीरे धीरे दोपहर भगवान प्रकट होकर शाम होने लगा। जब शाम होने लगा तो सारे देवता लोग डरने लगे, अरे शाम हो रहा है, रात में इसकी शक्ति दोबारा बढ़ जाएगी। और ऊपर से जीव भगवान मार देते, देवता लोग ताली बजाते थे, और जब ये ऊपर देखता था तो डर जाते थे, अगर बच गया तो हमें छोड़ के ताली बजा रहे थे, बताओ तो बाद में। इसके बाद शाम में और भगवान से प्रार्थना, भगवान जल्दी मारिए। इसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान भी वेट कर रहे थे, क्योंकि दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, उसने वरदान मांगा था। और भगवान सारे ब्रह्मा जी के वरदान को रखते हुए बिल्कुल, लोग कितना भी दिमाग लगा लेना, भगवान के दिमाग से कभी दिमाग होगा। कई बार हम लोग भगवान के सामने भी जाते हैं प्रार्थना करने के लिए ना, तो अपना मतलब जाते हैं भगवान के सामने और अपना भगवान ये अगर हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा मेरे जीवन। मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है कि कैसे मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अपना प्लान लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे होगा, आप कर दोगे तो ही मैं सुखी होऊंगा। मतलब भगवान बल आपका और बुद्धि मेरा। बल नहीं तो आता भी नहीं, वो तो बल नहीं है तो इसलिए आ रहा हूँ, बुद्धि तो खैर आपसे ज्यादा है, अपना बुद्धि लगा के आया। तो इस बार हम आकर अपनी प्लानिंग लेकर के आते हैं। ये भगवान की प्लानिंग पे भरोसा होना चाहिए, कौन खुशी तो हमारा चरण है, जैसे रखना है भगवान को, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण मारे। तो इस प्रकार भगवान वहां से प्रकट हुए और इनको दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, जैसे मच्छर मार देते हैं, ऐसे चट से बजा देते हैं, वैसे भगवान उनको पकड़ करके फेंक दिए और
जैसे आप देख ही सकते हैं, गोदी में बैठा है, दिन में भी नहीं मारे, रात में भी नहीं मारे, अस्त्र शस्त्र से भी मारे, नाखून से मारे, न मनुष्य थे न पशु से, न देवता न यक्ष गंधर्व चाणक्य किन्नर विद्याधर कोई भी नहीं थे, अलग से उनके लोग। और किसी 12 महीने में, किसी महीने में नहीं, पुरुषोत्तम महीने में, उसके लिए नया महीना भगवान ने निकाल दिया, पुरुषोत्तम महीने में मारे, अधिक मास में मारे। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी के सारे उसको रखते हुए इनको मारे। और बहुत सुंदर, इसके बाद फिर भगवान जब गद्दी पे बैठ गए तो सारे देवता लोग भगवान नरसिंह देव भगवान के सामने जाने से डर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज को बोला कि देखिए आपके लिए भी आए हैं। पहले माता पार्वती उनको लक्ष्मी को बोला गया, जाइए शांत कराइए, आपके तो पति है ना, पति है। आज तक मैं इतना गुस्सा कहीं पति देव को देखी हुई नहीं, पता नहीं इतना गुस्सा कैसे, मैं तो पति ही पास नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी भी पास नहीं जा रही थी। ब्रह्मा जी सोचे ठीक है माता जी नहीं जा रही, वहीं जाके माना। तो फिर लगा कि मैं ही आशीर्वाद दिया था उसको, ऐसा पता चला मेरे को गुस्सा होकर क्या थप्पड़ देती है, वो भी नहीं पा जाए। फिर प्रहलाद ने बोला बेटा प्रहलाद देखो तुम्हारे लिए आए ना, तुम ही जाके प्रार्थना को इनको मनाओ। तो फिर प्रहलाद महाराज बोले कि देखिए मैं तो इतना बुद्धि नहीं है, असुर कुल में जन्म लिया हूँ मैं तो, दैत्य कुल में, ज़्यादा अच्छा कुल में भी जन्म नहीं। आप लोग तो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े देवता हैं, मैं तो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, असुर लोग मुझे पढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग करें तो जितना बुद्धि भगवान ने दिया उसके अनुसार प्रार्थना करूँगा। हालांकि तो आप लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े देवता यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग हैं, आपके सामने तो मेरी क्या ही हैसियत है। लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो आपकी, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, आपकी बात मान करके मैं प्रार्थना करूँगा। ऐसे ही जब भी कोई सेवा मिलता है तो सेवा में ऐसे नहीं करना चाहिए अब क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो इतना कमजोर हूँ, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, फंड कलेक्शन नहीं हो सकता, यूथ प्रीचिंग नहीं हो सकता, मैनेजमेंट नहीं हो सकता, किचन नहीं हो सकता, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। नहीं, ठीक है, कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं, सेवा दिया जा रहा है करो तो ठीक है। सेवा मान करके कि आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा दे रहे हैं, हालांकि मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा के भाव से मैं जरूर प्रार्थना करूँगा, प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना की है। एक आध प्रार्थना जब तक खुल नहीं जा रहा है तब तक मैं करने का प्रार्थना करूँ। तो बोल रहे हैं बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नातस्य चागत उद्भति मज्जतौ नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर इहाच ज्येष्ठ तावत विभोत्तोद्वितां त्वदुपेक्षिताया। हे भगवान त्वदुपेक्षितायाम, तब तक ही कोई बच सकता है जब तक आप उसको बचाना चाहें। आप अगर किसी को उपेक्षित कर देना, त्वद उपेक्षितायम, आपके द्वारा अगर किसी को उपेक्षा कर दिया गया, बाला से न यह शरणम पितरो नृसिंह, हे नरसिंह देव भगवान, पिता अपने पुत्र को बचा नहीं सकता है। पिता कोई चाहता है बेटा मारा जाए, लेकिन फिर भी पिता कह रहे थे पुत्र मारा जाता है कि नहीं, क्यों? त्वद उपेक्षितायम। बड़े बड़े डॉक्टर के रहते हुए भी मरीज मारे जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो, फोर्टिज और क्या क्या नाम लीजिए दूसरे बड़े हॉस्पिटल का, गंगाराम, मैक्स, फोर्टिज, क्या क्या, फिर भी लोग मारे जाते हैं कि नहीं, क्यों? त्वद उपेक्षितायाम। बड़ी बड़ी नाव के रहते हुए भी समुद्र में लोग डूबते हैं, क्यों? त्वद उपेक्षितायाम। तो हे भगवान, आप जिसको बचाना चाहे वही बचेगा, आप जिसको नहीं बचाना पाए ना तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो कई प्रकार के नरसिंह देव भगवान होते हैं, जैसे उग्र नरसिंह, क्रुद्ध नरसिंह, वीर नरसिंह, विलंब नरसिंह, कोप नरसिंह, योग नरसिंह, अग्रोह नरसिंह, सुदर्शन नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, ज्वाला नरसिंह। इनके बारे में इसको डिजाइन पे आता है, पढ़ सकते हैं, वहीं से मैं पढ़ के आया हूँ। तो इस प्रकार कई प्रकार के नरसिंह देव भगवान हैं। और विशेष रूप से हर आरती के बाद नरसिंह देव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति में जो भी विघ्न आए तो नरसिंह देव भगवान उसकी रक्षा करें। गणेश जी भौतिक विघ्न को नाश करते हैं, जो भी हमारे भौतिक जीवन में विघ्न आते हैं उनको। और गणेश जी के स्पिरिचुअल मास्टर है नरसिंह देव भगवान, जो कि जो भी हमारे भक्ति में जीवन में कोई कष्ट आता है तो साक्षात कृष्ण ही है नरसिंह के रूप में, जो हमारे भक्ति की रक्षा करते हैं। सिर्फ नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, नरसिंह चतुर्दशी की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो दर्शन खोलने वाला है सबको। अभी निताई चांद बहुत सुंदर